बच्चों, टर्म 1 के बाद आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है ना। आज हम आपका हिंदी साहित्य का पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ेंगे, है ना। झांसी की रानी की जो कविता है इसे लिखा है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, है ना। ये प्रसिद्ध कविता है और इसे आपकी बसंत भाग 1 से लिया है मैंने, है ना। इसमें क्या है कि इस कविता में आपका कि जब हमारे अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर क्या करा था, अपना कब्ज़ा कर लिया था, हम लोगों को गुलाम बना दिया था और पूरी जो हमारी जो प्रजा थी, जनता थी, तो क्या हो गई थी, गुलामी से आज़ाद होना चाहती थी, है ना। लेकिन क्या था, उन लोगों के अंदर इतनी वर्षों तक गुलामी होने के बाद, गुलाम होने के बाद उन लोगों के अंदर अपनी स्वतंत्रता मतलब अपनी आज़ादी के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। लेकिन जो क्या था, 1857 की जो क्रांति हुई, है ना, उसी में से एक जो थी कौन, रानी लक्ष्मीबाई थी। तो उन्हीं के वीर गाथा उन्हीं के उस पे है, जब उन्होंने पूरे देश में एक चिंगारी जगाई कि नहीं, हमें अब क्या होना है, स्वतंत्र होना है। तो उसी की उनकी वीर गाथा पर एक ये कविता है ना। अब इसको हम पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो क्या बोला उन्होंने, सिंहासन हिल उठे। जो आपका जब जैसे ही उन लोगों ने तय करा कि जो 1857 की जो क्रांति थी, उन्होंने का तय करा कि अब हमें क्या है, अब हम अपने देश को आज़ाद करना है। और जो ये क्या है कि अब हमें राजवंशों ने भ्रिकुटी मीन्स वो हैं, मतलब उनको ये कि अब हमें अब क्या है, अपने देश को आज़ाद कराना है किसी भी कीमत पर। बूढ़े भारत मीन्स जो क्या हो गया था, जर्जर हो गया था, है ना। गुलामी के कारण, उन अंग्रेजों के गुलामी के कारण बिल्कुल लोगों में कोई भी रुचि नहीं रही थी, बस उनके गुलाम बनकर रह गए थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें अपने देश को आज़ाद करना है, तो उनमें फिर से क्या आई, एक नई जवानी, है ना, एक नया जोश पैदा हो गया। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और फिर सबको लगा कि नहीं, अब हमें क्या होना, इतने वर्षों तक हम गुलाम होने के बाद, तो हम क्या करते हैं, अब अपने देश को आज़ाद करते हैं। तो सबको लगा नहीं, हाँ, ये हमारा देश है, ये हमारा जगह है, हम क्यों किसी के उसमें रहें, अपने ही घर में हम लोग क्या गुलाम बन के रहेंगे। तो नहीं, उन्हें सबने को लगा कि अब हम अपने देश को आज़ाद करते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो सबको लगा नहीं, फिरंगी मीन्स अंग्रेजों को, क्या कि अब तो हम इसको, इन सबको अंग्रेजों को क्या करेंगे, अपने देश से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे, ठीक है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत की जो तलवार थी, है ना, तो जो क्या हो गया, जंग लग गया था जिनमें, है ना। तो सन 57 में वो जो जंग लगी तलवारें थी, उन लोगों को उन्होंने, जो पुरानी हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उनको चमकाना शुरू कर दिया था, मतलब को अच्छी तरह से तैयार करना शुरू कर दिया था। अब बुंदेलखंड, बुंदेलहर बोला ना, बुंदेलखंड के जो लोग हैं वहाँ पर अभी भी ये क्या है, उनके जो यश गाथा, मतलब वीरों की जो यश गाथा गाने वाले होते हैं ना, उनके मुँह से क्या हमने कहानी सुनी थी। क्या कहा था उसने कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो खूब लड़ी मर्दानी मतलब मर्दों के समान, है ना। पहले ज़माने में औरतों को घर के अंदर रखा जाता था, बाहर नहीं निकलते थे। तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी औरत थी जो क्या थी, युद्ध के मैदान में किसके समान लड़ी थी, मर्दों के बराबर लड़ी थी। वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। कौन थी, झांसी की जो रानी थी वो थी, कौन थी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। फिर उन्होंने क्या कहा, ये कहा कि कानपुर के जो नाना थे, पेशवा थे, उनकी क्या थी, मुँह बोली बहन थी, क्या, छबीली, है ना। उनका नाम क्या था, घर का छोटा जो बचपन में उनका नाम क्या था, छबीली, और मनु भी था, है ना। तो लक्ष्मीबाई नाम पिता का, और वैसे पिता का नाम क्या रखा था, उनका जो रियल नेम था उसका लक्ष्मीबाई था। पिता की वह संतान अकेली थी, मतलब लक्ष्मीबाई के कोई और भाई बहन नहीं थे, वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, और जो उनके भाई थे बोला पेशवा जो थे, है ना, तो उन्हीं के संग क्या करती थी, वो नाना के संग ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। जब वो लड़कों के साथ खेलती थी, तो पहले ज़माने में कि लड़के क्या करते थे, है ना, तलवारबाजी, इस तरह का शौक था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, मतलब क्या था, तलवार से जो आपका भाला होता है या
तीर कमान होते उनसे उसको खेलना उनको पसंद था। मतलब उन्हें गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं था, बल्कि उनको किससे पसंद था खेलना, अपने बर्ची ढाल जो कृपान कटारी मतलब कि तलवार से, धनुष बाण से, है ना, जो छोटी छोटी वो चाकू होते हैं उनसे, उन सब चीज़ों से उनको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्हें किसकी गाथा याद थी, उन्हें वैसी कोई गाथा या इस कहानियाँ नहीं याद थी, बल्कि कैसी थी, जितने भी वीर बहादुर जो लोग होते उनकी कहानी, मतलब शिवाजी की जो गाथाएं थी उनको मुँह जवानी बिल्कुल याद थी, मुँह पे याद थी। बुंदेलहर, फिर उन्होंने क्या बोला, बुंदेल के खंड के जो लोग थे, जो वहाँ की भी जो बुंदेल के जो यश गाथा गाते हैं बड़े बड़े राजाओं के, उनके मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, जो वहाँ की जो एक लड़की थी वो मर्दों के समान युद्ध के मैदान में लड़ी थी। वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की एक रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो उन्होंने क्या कहा था, उनको हमें ये नहीं मालूम कि वो लक्ष्मी का, लक्ष्मी क्या होता है, धन वैभव का होता है ना, धन संपत्ति का होता है, या दुर्गा, दुर्गा क्या होता है, आपको पता है कि जब दुर्गा माँ को गुस्सा आता है तो अपने रूप में आती है ना असली। तो उसने कहा हमें नहीं मालूम कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता की अवतार, मतलब बहादुरी की कोई धरती पर कोई उतरकर अवतार ने जन्म लिया था। देख मराठे पुलकित होते, जो मराठा लोग थे उसको देखकर, उसकी तलवारबाजी को देखकर क्या होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे, है ना। जब वो क्या करती थी, तलवारबाजी करती थी, तो वो मराठे जो लोग थे वो लोग उसको देखकर किसकी कितनी अच्छी तलवारबाजी है, तो वो क्या होते थे, बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध, उसके खेल क्या थे, नकली युद्ध करना। छोटे बचपन में क्या करती थी वो, नकली युद्ध की रचना करती थी, व्यू की रचना करना, मतलब व्यू को घेरना। व्यू मीन्स क्या होता है कि जब आपकी सेना होती है ना, सेना का एक अच्छे चक्र में, गोल उसमें चक्र में उसको सैन्य को खड़ा करना, है ना। और खूब खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलना भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। सैन्य घेरना, सेना को कैसे घेरा जाता है, दुर्ग को मतलब किले को कैसे तोड़ा जाता है, उनके ये सब क्या थे, खेल थे। उनको ये चीज़ें पसंद थी उन्हें, ना कि गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद था, बल्कि ये उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उन्होंने क्या कहा, है ना, तो महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी उनकी जो दुर्गा माँ थी उनके आराध्य देवी थी, है ना। और बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि वो जो झांसी की रानी थी वो युद्ध के मैदान में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। ठीक है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, मतलब जो उनके जो पति थे वो क्या थे, वीर बहादुर थे, है ना। और क्या थे, सॉरी, जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी वो क्या थी, बहुत बहादुर थी, है ना। और जो उनके पति थे वैभव मतलब सुख संपत्ति से भरपूर था, और उनकी जो सगाई हो गई थी, मतलब सगाई भी किससे, झांसी के जो राजा थे उनके साथ उनकी सगाई हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी हुई और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ आ गई, बनकर वहाँ रानी बनकर कहाँ आ गई, झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छाई झांसी में, और जैसी रानी का ब्याह हुआ झांसी में तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ पूरे राज्य में फैल गई, मतलब छा गई, है ना। सुबह बुंदेलों की विदावली सी वह आई झांसी में, है ना। तो उन्होंने कहा कि सुबह बुंदेलों की विदावली सी वह आई झांसी में, मतलब क्या थी, एक बहादुर योद्धा की तरह, जिसकी क्या थी, सारी जो लोग थे उनकी वीर गाथा को देखकर, उनकी जो तलवारबाजी मैंने कहा था ना उसे देखकर, वो सब उनकी वो यश गाथा गाते थे। तो वो कहाँ है, उनकी यश गाथा के साथ कहाँ पर आ गई, वो झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा लगता था जैसे कि अर्जुन को कौन मिली थी, चित्रा मिली थी, है ना। और शिव जी को कौन मिला था, पार्वती मिली थी, है ना। तो उस तरह से उन दोनों की जोड़ी लगती थी।
इनकी लक्ष्मीबाई जी की और उनके पति गंगाधर राव के साथ। तो उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी कि युद्ध के मैदान में एक मर्दों के समान लड़ने वाली एक स्त्री थी। कौन थी वो? झांसी की रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसकी चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। है ना। फिर क्या हुआ कि जैसे उनका ब्याह हुआ तो ऐसा लगता था कि उनका झांसी का क्या हो गया, सौभाग्य उदित हो गया, मतलब उदय हो गया। है ना। मुदित महलों में उजाली छाई, और सारे महलों में क्या सकता था कि प्रकाश फैल गया होगा। किंतु लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये खुशियाँ कुछ ज़्यादा दिन के लिए नहीं है ना। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा ले आई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि लेकिन ये जो खुशियाँ हैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं है ना। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, लेकिन ऐसा लगता था कि जो जिन हाथों को तीर चलाने वाले थे उनके हाथों में ऐसा लगता था कि काल को, समय को, उसको चूड़ियाँ उसके हाथों में पसंद नहीं भाई। और फिर क्या हुआ, राजा जी अपने स्वर्ग सिधार गए और उनकी मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। है ना। लेकिन समय को भी उस पर दया नहीं आई कि मतलब इनकी शादी हुई और इतनी जल्दी राजा की मृत्यु हो गई। है ना। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और क्या हुआ कि जब उनकी शादी हुई तो राजा जी जल्दी मर गए और वो बिना संतान के चल बसे, मतलब उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। और इस रानी को क्या हो गया, बहुत दुख में, जो पूरी झांसी थी, रानी थी, सब क्या शोक में डूब गई। है ना। तो बुंदेलखंड के जो लोग थे, हमने उनके मुंह से कहानी सुनी थी कि झांसी की एक रानी थी, वो युद्ध के मैदान में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। है ना। फिर आपका ये, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। है ना। तो उसने क्या कहा, जब उन्हें लगा कि राजा तो मर गया, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि यदि महाराज मर जाए, है ना, और उनकी कोई संतान ना हो, उसका उत्तराधिकारी ना हो, तो उस पर उनका जो होते अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें पता चला कि झांसी का राजा तो मर गया, और तो डलहौजी क्या था, मन ही मन बहुत हर्षाया, मैंने खुश हो गया कि राज्य हड़प करने का उसने, अब तो ये झांसी जो है अब वैसे ही बिना बात के हमारे, बिना लड़ाई के हमारे कब्जे में आ गया। है ना। उसको लगा कि बहुत अच्छा अवसर है, और मैं अभी क्योंकि सारा झांसी क्या है, शोक में डूबा हुआ, रानी शोक में डूबी हुई, और जाकर उसने क्या करा, फौरन अपनी जो फौजें थी वो दुर्ग पर, किले पर भेजकर अपना झंडा फहरा दिया। है ना। उसे लगा कि लावारिस हो गई झांसी, अब तो वहाँ उनका कोई वारिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब उसका वारिस बनकर कौन आ गया था, ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे, वो अपने राज्य पर अपना झंडा फहरा दिया और झांसी पर अपना कब्जा कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अश्रुपूर्ण रानी तो शोक में डूबी हुई थी कि राजा की मृत्यु हो गई। तब रानी ने जब देखा कि क्या हुआ कि झांसी पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया हुआ, तो उसे कहा झांसी वीरानी मतलब बेगानी हो गई, कोई भी उनका सहारा नहीं है ना। तो उस रानी को बड़ा दुख हुआ। बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि क्या कहानी सुनी थी कि झांसी की जो रानी थी वो युद्ध के मैदान में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। अनुने विनय नहीं सुनाता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया है, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। है ना। हमें ये नहीं मालूम था जब फिरंगी आए थे यहाँ पर, तो उसके मन की बात कोई नहीं जानता था कि वो मतलब क्या करना है। हमें लगता था कि वो व्यापार करने के लिए आया है ना। और क्या चाहता था, जब वो इन भारत आया था तो उसने क्या करा कि मैं व्यापारी हूँ, हम लोगों से सामान खरीद के यहाँ के मसाले बाहर लेके जाऊँगा। आपको पता है, आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा। है ना। जब वो भारत आया तो उसे लगता सबको उसने अपनी दया करके कि बस मुझे यहाँ पर व्यापार करने दो, हम आपको पैसे देंगे, आपके मसाले हम बाहर लेके जाएंगे, आपका सामान बाहर लेके जाएंगे। और तो सबको, हमें जो भारत वाले थे, है ना, उन्हें तो लगता था कि क्या है, अतिथि देवो भव, मतलब जो बाहर से आया है, मेहमान आया तो हम उसके आवभगत पे लग जाते थे। लेकिन क्या कहा, धीरे धीरे क्या हुआ, डलहौजी ने अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। है ना। और उसने क्या करा, धीरे धीरे जो छोटे छोटे नवाब थे पहले उनको अपने कब्जे में कर लिया। है ना। राजा नवाबों को उसने पैरों ठुकराया। उसने क्या, छोटे छोटे जो राजा थे, नवाब थे, उनको पहले अपने कब्जे में कर लिया।
है ना। फिर क्या हुआ, रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो रानी जब वहाँ पे उन्होंने झांसी पर अंग्रेजों ने, डलहौजी ने कब्जा कर लिया, तो वो क्या हो गई, दासी बन गई थी, लेकिन बनी वह दासी अब महारानी थी। लेकिन तब रानी ने कहा नहीं, मैं तो हूँ ना अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, है ना, मैं दासी नहीं हूँ बल्कि क्या हूँ, राजा के बाद क्या है, राजा की पत्नी क्या होती है, महारानी होती है। तो उन्होंने कहा मैं तो महारानी हूँ, मैं अपनी राज्य की रक्षा अवश्य करूंगी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसने कहा क्या, कि जो बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुंह से हमने एक वीर गाथा, जो यश गाथा वो गाते हैं, हमने सुना था कि एक झांसी की एक रानी थी जो युद्ध के मैदान में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। ठीक है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, केशव पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था व्रज निपात, है ना। तो उसने कहा कि उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। जो हमारी जो देश की राजधानी थी दिल्ली, उसको भी ले लिया। फिर लखनऊ को भी बातों बातों में, मतलब उनको वहाँ का नवाबों को बेवकूफ़ बनाकर उसे भी अपने कब्जे में कर लिया। ऐसी पेशवा को भी उन्होंने कैद कर लिया, ऐसी बिठूर में भी हुआ, और नागपुर का भी आघात, मतलब नागपुर को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। ऐसी उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, मतलब छोटे छोटे राज्य थे, इनको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था व्रज निपात, मतलब कि जो उन्होंने सिंध पंजाब जो ये भाग थे हमारे राज्य के, उनको भी उन्होंने अभी अभी क्या करा, लूट कर अपने कब्जे में कर लिया था। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और यही हाल किसका था, बंगाल का था, मद्रास का था, है ना। इन सब का भी यही कहानी थी, उनको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो हमने किससे सुना था, बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो कीर्ति गाथा गाते हैं, है ना, उनके मुँह से सुना था कि हमने झांसी की जो रानी थी वो युद्ध के मैदान में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी, है ना। रानी रोई निवासों में, है ना, रानी रोई रानी निवासों में, बेगम गम से बेजार थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले लो नौलखा हार। तो उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने सारा इतने हमारे भारत के इतने राज्य अपने कब्जे में कर लिए, है ना, तो उनकी जो रानियां थी वो अपनी रानी निवासियों में कैद हो गई थी, मतलब उनको बंदी बना लिया गया था। और जो बेगम थी, जो नवाबों की जो पत्नियां थी, वो भी क्या हो गई थी, बेजार हो गई थी, है ना, बिल्कुल वो वैसी लाचार हो गई थी। उनके जो गहने थे, उनके कपड़े थे, क्योंकि राजा रानियों के कपड़े में क्या होता था, कपड़े गहने क्या होते, बहुत महंगे होते थे, है ना, बिकते थे। तो उनको उन्होंने क्या कर, कलकत्ते के जो बाजार था, और उस कलकत्ते का जो बड़ा बाजार था, उसमें क्या सरेआम क्या करते थे, नीलामी करते थे, है ना। और फिर वो क्या करते थे, अंग्रेज अपने अखबार में छापते थे कि नीलामी इस दिन होगी, और उनको अखबार में छापते, हमने यहाँ कब्जा कर लिया, ये कर लिया, और उस दिन इनके रानियों के जो कपड़े हैं उनकी नीलामी होगी। नागपुर के जेवर ले लो, तो क्या चबाते, फिर जब नीलामी होती थी तो बोलते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, और लखनऊ के जो रानियां थी, जो बेगम थी, उनकी जो नौलखा हार थे, उन्हें आप ले लो। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकनी थी, है ना। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो उसने कहा कि जो हम लोगों की जो पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे, रानी महारानी जो स्त्रियाँ होती थी वो पर्दे में रहती थी, है ना, पर्दा करती थी। तो उन्होंने कहा कि जो पर्दे की जो इज्जत थी हम उसकी, उसको देसी के हाथों बिकनी थी, मतलब उनको जो औरतें थी उनकी मतलब इज्जत पर आ पड़ी थी, मतलब उनकी बेइज्जती होने लगी थी, है ना। तो बुंदेलखंड के जो लोग थे उन्होंने मतलब मुँह से उनकी कहानी सुनी थी हमने कि वो झांसी की जो रानी थी वो क्या थी, मर्दों के समान युद्ध के मैदान में लड़ी थी, है ना। उस टाइम पे अंग्रेजों ने जब गुलामी करी थी तो स्त्रियों की इज्जत सब कुछ उन्होंने लूटनी स्टार्ट कर दी थी, और बहुत बुरी कदर से हमारे जो भारत की जो दशा थी बहुत दयनीय हो गई थी, है ना। बाकी का हम ये आपका जो कविता है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।